बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले 200 करोड़ रुपए के जमीन खरीदारी को लेकर भ्रष्टाचार के सवाल पर घिरे और अब देखिए प्रशांत किशोर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 200 करोड़ का मामला, नीतीश कुमार के कैबिनेट, नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आरोप लगा। हालांकि पहले 2 दिन अशोक चौधरी को समझ नहीं आ पाया कि भाई इसका जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि सवाल में तो घिर गए थे। जेडीयू के लोग भी अशोक चौधरी का साथ छोड़ दिए थे, और छोड़े भी क्यों ना। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी ईमानदारी रही है। नीतीश कुमार कभी भी इस तरीके का सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीतीश कुमार के कैबिनेट पर जब जब ऐसे सवाल उठे हैं, नीतीश कुमार की सरकार पर जब जब ऐसे सवाल उठे हैं, नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया है। नीतीश कुमार ने उन मंत्रियों को या तो बर्खास्त कर दिया या फिर उनसे प्यार से इस्तीफा ले लिया। कभी तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दी थी इसी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाता तो, और आज की तारीख में उनके कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में जमीन खरीदने का आरोप है। और कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे पैसे भ्रष्टाचार के पैसे हैं, ये लूट के पैसे हैं। प्रशांत किशोर का यह आरोप है, जिसके बाद अशोक चौधरी ने लीगल नोटिस भेजा 100 करोड़ का और कहा कि अब कोर्ट में प्रशांत किशोर से फरियाएंगे। हालांकि इससे पहले भी अशोक चौधरी ने नोटिस भेजा था, दूसरा नोटिस है, और अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यह तो भी टेलर है, पिक्चर आनी बाकी है। मतलब और बड़े बड़े खुलासे प्रशांत किशोर अगले 2-3 दिन में अशोक चौधरी को लेकर करने वाले हैं। याद कीजिए, मंगल पांडे को लेकर कई किस्तों में खुलासे हुए थे, अंत में मंगल पांडे ने हाथ जोड़ लिया। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल इसके सबसे बड़े उदाहरण है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। और दिलीप जायसवाल को लेकर जिस प्रकार से वो सवाल खड़ा कर रहे थे, जिस प्रकार से वो खुलासे कर रहे थे, दिलीप जायसवाल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दिलीप जायसवाल को इस बात को उम्मीद नहीं थी कि इतने गड़े हुए मुर्दे उखड़ भी सकते हैं। राजनीतिक तौर पर आज भी वो सवाल दिलीप जायसवाल से पूछे जा रहे हैं, और भाजपा के अंदर खूब चर्चा है कि प्रशांत किशोर का सवाल दिलीप जायसवाल का कहीं कुर्सी ना ले ले। अभी चुनाव का समय, इसलिए कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन सवालों से दिलीप जायसवाल डर जरूर गए हैं। और अब देखिए, अशोक चौधरी को निशाने पर प्रशांत किशोर ने लिया है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार सरकार के मंत्री, एनडीए के नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। और जो 200 करोड़ के मामले को लेकर सवाल खड़ा किया प्रशांत किशोर ने, जिसके बाद अशोक चौधरी ने मानहानि का 100 करोड़ का नोटिस भेजा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इन नोटिसों से हम डरने वाले नहीं हैं। 2 दिन के अंदर कई बड़े खुलासे करेंगे, कई किस्तों में करेंगे खुलासे। 2-4 वकील और कर लीजिए अशोक चौधरी जी नोटिस भेजने के लिए, या फिर एक ही बार हमको नोटिस भेज दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका उजागर जरूर करेंगे। तो बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी सवालों में घिरते जा रहे हैं, सवालों में फंसते जा रहे हैं। हालांकि अशोक चौधरी अब इन सवालों पर खुद बयान देने के बजाय प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वो मीडिया में आएंगे तो पत्रकारों के सवाल में भी फंसेंगे। इसीलिए अशोक चौधरी मीडिया में आने से बच रहे हैं। अब बहरहाल देखना होगा कि ये तो पहला किस्त था प्रशांत किशोर का, क्या दिलीप जायसवाल की तरह कई किस्तों में वो खुलासे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कई किस्तों में जो है वो खुलासे करेंगे एक इंटरव्यू के दौरान। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।